दोस्तों आपका स्वागत है। नो लॉजिक एक्शन सीन की सीरीज में हम फिर से लौट चुके हैं, जिसमें आज नजर आएंगे बॉलीवुड और साउथ के कुछ महायोद्धा जो आज तंत्र मंत्र जादू टोना मैजिक चमत्कार सब कुछ करने वाले हैं। तेरे बाप की तिजोरी खोल दूं? खोल दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसे ही तो कहते हैं मैजिक कि न तो रजनी सर को पासवर्ड पता है, फिर भी एक सिर मारा और तिजोरी खुल गई। रजनी सर ने हाथ से तिजोरी खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको भी पता है कि जो काम सिर टकराकर हो सकता है वहाँ पर अपने हाथ मेले क्यों करे। अब पता चला कि चोर सब इतनी आसानी से तिजोरियाँ कैसे लूट लेते हैं। वो सब रजनी सर की इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते होंगे कि सिर्फ सिर मारो और तिजोरी ओपन हो जाए। और कमाल देखना है। फिर से ध्यान से देख लो, ये कोई सर्कस का जादू का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये है रजनी सर की क्लास का लाइव एग्जाम्पल। रजनी सर की इन्हीं वीडियोस को देखकर आजकल के जादूगर जादू सीखते हैं। रजनी सर इस दुनिया के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े जादूगर हैं। उनकी ट्रिक्स को दुनिया के सारे जादूगर कॉपी करते हैं। रजनी सर का एक्शन हो या स्टाइल, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वाह, आंखों से आग निकलती है और माचिस जल जाती है। ये तो चमत्कार से भी 4 कदम आगे का कारनामा है। रजनी सर की इन्हीं हरकतों की वजह से कहीं माचिस बिकना बंद ना हो जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अखियों से गोली मारे तो सुना था, लेकिन अखियों से आग के गोले भी निकलते हैं, ये रजनी सर ने दिखा दिया। दरअसल रजनी सर गुंडों को कैच करने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रजनी सर की इसी वीडियो को देखने के बाद कहीं बीसीसीआई रजनी सर को इंडियन क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच ना बना दे। वैसे भी हमारे इंडियन टीम के क्रिकेटर बहुत ही अच्छे फील्डर है और अच्छे कैच पकड़ते हैं, लेकिन इस तरह से उड़कर कैच पकड़ने लगे तो भारत अपनी फील्डिंग की वजह से ही वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। अब अपने हाथों से ऐसे गोली कौन पकड़ता है? ये तो सिर्फ धर्मपाजी के बस की बात है। धर्मपाजी के सामने गब्बर भी नहीं टिक सका तो ये क्या टिकेगा। धर्मपाजी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुलेट तो वो अपने हाथों से ही पकड़ लेते हैं। उन पर गोली चलाना तो बेकार है। चले क्या माँ के पास से कोई तोहफा है तो ले। हाँ? ले। धर्मपाजी के ऊपर देखते हैं कि बम का क्या असर होता है। नहीं, बम भी नहीं फूटे। लगता है गुंडों को अब नया हथियार बनाना पड़ेगा धर्मबाजी के लिए, क्योंकि न तो गोली उन पर असर करती है और न ही बम। अब गुंडे करे तो करे क्या? अगर हम करें तो करें क्या? बहुत बड़ी समस्या है। लगता है गुंडों को अब एवेंजर्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब इस सीन में मिथुन दादा का अंतिम संस्कार करने की तैयारियां हो रही है, लेकिन तभी होता है करिश्मा कि पानी से भरा लोटा उछलता है और आसमान से सीधा पानी दादा के मुंह में जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दादा के शरीर में आ जाती है सुपर पावर। जूते? अंतिम संस्कार करते वक्त जूते भी नहीं निकाले। अरे कुछ तो शर्म करो। अब दादा मारेंगे लोटे से। जी हाँ, ऐसी चमत्कारिक लोटे से जिसने दादा को पानी पिलाकर जिंदा किया था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वाह क्या सीन है। तीन तलवार और एक लोटा, फिर भी लोटा जीत ही गया। गुंडों ने आज तक बहुत मार खाई होगी, लेकिन लोटे से पहली बार मार खाई होगी, क्योंकि मौजूद है हमारे मिथुन दादा। लोटे से तो सिर्फ मिथुन दादा ही मार सकते हैं। एक्शन में जब तक मिथुन दादा ना हो तब तक मजा ही नहीं आता है। दादा के बिना सारे एक्शन अधूरे हैं।
अक्सर गुंडे सब दादा को खाली हाथ समझकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन दादा हर बार नया नया जुगाड़ बना ही लेते हैं। अब आते हैं हमारे संपू बाबू। अब ये कुछ बोल रहे हैं अपने बेटों को कि घर में 5 लोग हैं तो 5 टूथब्रश की क्या जरूरत है, एक ब्रश से ही 5 लोग मुंह धोवो। देश संकट में है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वैसे संपू बाबू का कहना भी गलत नहीं है कि आखिर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सबको एक ही चीज से काम चलाना पड़ेगा, और ब्रश तो सिर्फ शुरुआत है। नहाने के लिए साबुन का खर्चा क्यों करे, साबुन फ्री में थोड़ी आता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जिस घास से भैंस को नहलाया उसी घास से अपने बेटों को भी नहलाया। पैसे बचाना तो कोई संपू बाबू से सीखे। ओह संपू बाबू, यू आर ग्रेट। मुझे तो डर लगता है कि कहीं संपू बाबू महंगाई के डर से अपने चारों बेटों की शादी कहीं एक ही लड़की से ना करवा दे। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि वाकई में संपू बाबू इस धरती के हैं। नहीं, उनकी हरकतें तो इस धरती के साधारण इंसानों जैसी नहीं होती है। संपू बाबू तो महान इंसान से भी 4 कदम आगे हैं। जरा सोचो कि संपू बाबू ना होते तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल होता। इतना घमंड है। अब इस सीन में गोविंदा सर के पास रिवॉल्वर है और वो दिलीप सर को लड़ने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक वक्त के लिए मुझे लगा कि गोविंदा सर से लड़ने के लिए अंडरटेकर कहां से आ गया। अगर कैप्टन अमेरिका के पास ये शील्ड है तो दिलीप सर के पास है ये रोटी। इस रोटी को मामूली समझने की गलती मत करना। इसी रोटी की वजह से गोविंदा सर के पास रिवॉल्वर होती है, फिर भी वो हार जाते हैं। ये कहां से लाए तुम? ये तुम्हारी माँ के हाथों से बनी वही ज्वार की रोटी है जिसे खिला खिला कर उसने बचपन में तुम्हें पाला। इमोशनली ब्लैकमेल ही तो इसे कहते हैं। कैप्टन अमेरिका भी इस रोटी को देखकर सदमे में चला गया होगा। Eventually. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।